नमस्कार, मेरा नाम सौराज सिंह है और इस वक्त हमारी उपस्थिति सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के चैनपुर थाना क्षेत्र में है, जहां पे अब इससे कुछ देर पहले शाम को 7 बजे के आसपास में एक लाली यादव उर्फ दिनेश लाल यादव नामक व्यक्ति की थाने के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और अभी देख लीजिए यहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ के लोग हैं, जो उनके जानने वाले हैं, यहाँ पे सिवान सिसवन मुख्य पथ जाम करके लोग जो है लगातार हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है अभी सिवान एसपी महोदय जो है वो भी पहुँच गए हैं। लगातार जो है लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है माले जो पूर्व विधायक हैं अमरनाथ यादव, साथ ही साथ मांझी विधायक जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लोगों को जो है सपोर्ट में खड़े हैं और लगातार जो है प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये पूरा जो मामला है, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे अमरनाथ यादव जो नेताजी हैं माले के, उनसे और जब मांझी विधायक से जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये पूरा मामला जो है शायद जमीन से जुड़ा हुआ है, ये जहां तक मुझे पता चला है। और कुछ दिन पूर्व ही महाराजगंज में एक विकलांग मुन्ना यादव को दुकान में घुसकर अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। लगातार जो है सिवान जिले में और पूरे बिहार में जिस तरह से अपराधियों का जो अपराध है, जिस तरह से अपराधी लगातार लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को आसानी से हत्या करके लगातार भाग जा रहे हैं, ये जो है अपने आप में सोचनीय विषय है। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो है ये कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन एक तरफ जो है अगर आप देखिएगा तो बिहार में अपराधियों की बहार है। 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार सिवान के 2 जगहों पे आए थे और करोड़ों रुपए का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया था। और ये भी कहा गया था कि बिहार पुलिस जो है लगातार अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। लेकिन अगर आप धरातल पर देखिएगा, जमीनी स्तर पर देखिएगा, तो जिस तरह से अपराधियों का बहार ये सिवान जिले में है, वो शायद जो है किसी भी और जिले में कम होगा। क्योंकि सिवान में लगातार जो है अपराधियों के द्वारा लोगों की हत्याएं जो है लगातार किया जा रहा है। हर 2 दिन 3 दिन पे आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंच रही होगी कि फला आदमी की हत्या हो गई है। और आज जो देख लीजिए चैनपुर ओपी जो थाना है, उसी के पास एक लाली यादव उर्फ दिनेश लाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 100 भी जो है अभी जहाँ पे उनकी हत्या हुई थी वहीं पे पड़ा हुआ है। लोग जो है पूरी तरह से इस सिवान सिसवन मुख्य पथ को जाम करके लोग लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों का ये कहना भी है, लगातार लोग जो है प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन की मिली भगत से लाली यादव की हत्या की गई है। क्या पूरा मामला है, क्या ये तो जांच का विषय है और बड़े अधिकारियों को चाहिए कि इसमें एक साफ सुथरा जांच करके जो घटना है उसको पर्दाफाश किया जाए और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। श्रीकांत जी, 1 घंटा पहले हम लोग की दूरभाष से खबर मिली कि लाली प्रसाद यादव की हत्या कर दी गई है और हम लोग 1 घंटा से यहाँ मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करने से और कालांतर की घटनाओं से ये महसूस होता है कि लाली प्रसाद यादव की हत्या में पुलिस की पूरी संलिप्तता है। इसलिए संलिप्तता है कि पुलिस एक जमींदार की जमीन बचाने के लिए जो जमीन लाली प्रसाद यादव की है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी पुलिस जो है एक जमींदार की आम तोड़वाती थी। और पुलिस के द्वारा आज से 20 दिन पहले लाली यादव को ये धमकी दी गई थी कि तगड़ बगड़ करोगे तो इनकाउंटर कर देंगे, ये सीनियर अफसरों के द्वारा। और आज जो है जिस तरह से लोगों ने बतलाया कि एसआई प्रशांत जो है हत्या की मॉनिटरिंग कर रहा था और पुलिस जो है एक उत्तरी छोर पर चेकिंग कर रही थी। जब हत्यारा मार के उत्तरी दिशा में गया तो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। इसका मतलब है कि पूरी हत्या में पुलिस प्रशासन की मिली भगत है और ये हत्याएं जो है एक टारगेटेड किस्म के लोगों को जो है रास्ते से हटाने की कोशिश है। और इसमें पूरी तौर पर सिवान की पुलिस प्रशासन के आला अफसर से लेकर निचले स्तर के अफसरों की मिली भगत है। इसलिए इस प्रशासन के रहते जो है अपराधियों को सही तरीके से चिन्हित नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साफ तौर से कि इस घटना की उच्च स्तरीय जो है आईजी स्तर के अधिकारी जो है इसकी जांच करे
और इसमें यहाँ के डीएसपी और यहाँ के जो एसआई प्रशांत किशोर है, दूसरे जो अफसर हैं वो सब लोग, प्रशांत सिंह, ये सब लोग का मिली भगत है। और ये मिली भगत का पर्दाफाश जो है सीनियर अफसर से जांच कराकर ही किया जा सकता है, अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। लोगों का भरोसा जो है यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन पर नहीं है। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से राज्य के अंदर टारगेटिंग किलिंग की जा रही है एक खास वर्ग के लोगों को, ये इसमें कहीं न कहीं नीतीश कुमार की पुलिस की फेलियरिटी है। नीतीश कुमार जी का अब पुलिस प्रशासन पर कोई जो है नियंत्रण नहीं है। पुलिस लोगों के सुरक्षा के बजाय गुंडागर्दी पर उतर गई है और इसलिए इसकी जांच जो है उच्च स्तरीय कराई जानी चाहिए। जो क्या मामला है पूरा? मामला यही है कि हमारा साहब आ रहे थे वहाँ से। यहाँ पे प्रशासन है 30 मीटर पे, 25 मीटर बगल में ये थाना है। प्रशासन 30 मीटर में थाना ही है। यहाँ पे चेकिंग होता है, दारू वारू का गाड़ी, एक मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है। यहाँ पे गोली खुलेआम चल रहा था, वो कोई किसी को नहीं पकड़े। और वहाँ पे जो थाना अधिकारी हमको अभी सुनने में आया वो मिली भगत है उनका। ये बताइए कि महाराजगंज में जो मर्डर हुआ उसका जो मर्डर किया वो अभी तक जमा हुआ है? गिरफ्तारी नहीं हुई, जहाँ तक मुझे जानकारी है। गिरफ्तारी हुई है? शायद नहीं हुई। हाँ। वो भी एक यादव था। ये भी यादव थे, ये गरीबों का मसीहा थे। इनको भी टारगेट पे लेके मार दिया गया। इनका भी आ जाए, जितना भी नेता है कोई। अब मोदी का माँ को कोई लड़का गाली दे दिया, वो स्टेज पे चढ़ा था, वो भी वो मोदी का ही आदमी था। वो भी नीतीश कुमार का प्रवक्ता था, वो जाके स्टेज पे गाली दिया। उसके लिए पूरा बिहार बंद हुआ। एक बात बताइए, मोदी का माँ को गाली देने से बिहार बंद हो सकता है? आज हमारे भाई का जान चला गया, उसके लिए क्या होना चाहिए? किसी का बेटा चला गया, उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा बिहार बंद होना चाहिए ना? हमारे जब बिहार का, वो तो गुजरात से आया है, गुजराती, हाँ, गुजरात से आया है गुजराती। आज ये हमारा बिहार का बेटा है और हमारे क्षेत्र का है। सब गरीबों का मसीहा है। वो कोई जाति धर्म कोई चीज लेके नहीं चलता था। आज के डेट में वो सबका मसीहा था। उसको इसलिए मार दिया गया कि वो गरीबों का मसीहा बना करता था, गरीबों का मदद करता था, इसलिए उसको मार दिया गया। ठीक है, मार दिए। प्रशासन से एक ही मुर्दा है, अभी एक ही बात कहना है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो खून के बदले खून, जो होगा वो अभी हम करेंगे। एक लाली मारा है, यहाँ पे 100 लाली पैदा होंगे आज ही का आज रात में। अगर जो मारा है, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ, या जिसने मरवाया है अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो 100% प्रशासन, देखिए प्रशासन भी है यहाँ पे, प्रशासन सब मिली भक्ति है, सब पैसा लेके मरवाए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बड़ा बाबू जब सादा ड्रेस में आते हैं, लाली भाई जब यहाँ से आ रहे हैं, प्रशांत सिंह जो नाम है उसका, प्रशांत सिंह एसआई है यहाँ का एसआई है। वो जब सिविल ड्रेस में आते हैं, लाली भाई हमारे आते हैं, उनके आगे पीछे घूम रहा है। उनके गोली मारने के बाद से 2 मिनट में आकर उनको देख रहा है सिविल ड्रेस में कि मरा है कि जिंदा है। उसके बाद से चला गया। जब देखा जो काम खत्म है, अभी तक कहा नहीं है, थाना पे क्यों नहीं है? थाना पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। प्रशासन खाली हम लोग को समझा रही है कुछ करो मत। नेता का काम है खाली चुलवासी करना और करना, चमचागिरी करना। हम लोग को चमचागिरी से मतलब नहीं। अगर निर्दोष, अगर वो दोषी नहीं पकड़ा जाता है तो कल से इंतजाम इतना बुरा होगा, जातिवाद तो जातिवाद, प्रशासन जान मार दे तो प्रशासन खड़ा करके जान मार दे, वो चलेगा। पर जो मारा है वो बख्शा नहीं जाएगा। कल से हम लोग खुलिया में। नेताजी का मामला बा, की तरह यह घटना हो गई बा, एगो व्यक्ति के हत्या हो गई बा, और आयल बनी यहाँ पे एसपी महोदय भी आयल बनी, का बातचीत भइल बा, काम पूरा का मामला बा? हमनी से कोनो एने ओने बातचीत ना भइला। हमनी के मानना बा, हमनी के सोच बा, हमनी के लगे ठोस जानकारी बा कि लाली यादव के हत्या यहाँ के थाना प्रभारी करवाया है। और बहुत दिन से लाली यादव के मरवाने के लिए अमीरों से पैसा लेकर लाली यादव की हत्या करवाया है। इसीलिए हम लोग लाली यादव के हत्या के दुश्मन, उनका अपराधी हम लोग यहाँ के थाना प्रभारी को मानते हैं। उस पर FIR करेंगे, उसको जेल में भिजवाएंगे। आज जब तक बड़ा कोई अधिकारी नहीं आएगा हम इस रोड पर रहेंगे। ऐसा नेताजी का है, ऐसा लगा था कि थाना प्रभारी के द्वारा ही हत्या करा। जानते हैं थाना प्रभारी आज से 5-6 दिन पहले विकलांग यादव, मुन्ना यादव, महाराजगंज विधानसभा, उसके दरवाजे पर लोगों ने गोली मारा। विकलांग यादव, मुन्ना यादव, सुने कि नहीं? दुकान में घुस के गोली मार दिया। उसके बहन आ रही थी भेंट करने, वो भी गिर के मर गई।
और लाली यादव के हत्या कराने में पूरे साजिश में हम लोग समझते हैं यहाँ का थाना प्रभारी शामिल है। अगल बगल के सभी लोग जानते हैं कि बिना थाना प्रभारी के शामिल के हत्या लाली यादव को नहीं हो सकता था। थाना से महज कुछ ही दूरी पर ये हत्या भइल बा। अब इसमें दूरी क्या पूछते हैं? हम लोग कह रहे हैं कि हत्या करवाया है, इसमें दूरी क्या पूछते हैं? थाना प्रभारी करवाया है मर्डर, अपराधियों से मिल के साठ गांठ करके, अमीरों से दौलत और पैसा लेके। घटना कितने बजे हुआ है? को बजे घटना हो गई? लमसम 7 बजे की घटना है। और ये घटना करीब 4 माह से चल रहा है। इसमें सिवान एसडीपीओ साजिशकर्ता है, साजिशकर्ता सिवान एसडीपीओ है। मोटी रकम लेकर इन्होंने हत्या कराया है, क्योंकि जो बगीचा में भुंझार से केस चल रहा था उसमें इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बगीचा में जाओगे आम तोड़ने के लिए, गोली मार देंगे तुमको नहीं जाना है। जब ये कोर्ट से उनको जीत हुई है, ये संविधान को मानने वाला लोग नहीं है, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। जब संविधान ने कोर्ट बनाया है और कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि आपका जीत हो गया, तो बगीचा में जाने का उसका अधिकार है कि नहीं? ये सिवान एसडीपीओ मोटी रकम लेकर के और इन्हें उस समय ही हत्या करने का साजिश रच रहा था। और ये प्रशांत किशोर है जो थाना का, उन्होंने हत्या उधर से आया सफेद कपड़े में हत्या करा दिया। उसके बाद ये प्रभारी एसडीपीओ सिवान एसडीपीओ सबसे पहले पहुंच गया। ये बिल्ली चली है दूध को रखवाली करने के लिए। सिवान एसडीपीओ इसमें साजिशकर्ता है। उन्हें घर पे गया था, गाली गलौज उनके माँ से किया था, उसके पत्नी से किया था। उसके बाद उन्होंने कैमरा लगवाया। ये सब लोग जानते हैं। यहाँ लाली यादव अपना घर लग, हाँ घर उसके बाद लगवाए हैं। जे कब आकर हमको गोली मार देगा, कब सिवान एसडीपीओ आकर हमारे घर पे गोली मार देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मान लीजिए हमारा कैमरा लगा तो मालूम होगा ना सिवान एसडीपीओ है। तो सिवान एसडीपीओ किस हैसियत से बोले कि तुम आम तोड़ने के लिए जाओगे गोली मार देंगे? किस हैसियत से? 50 लड़के, हजारों आदमी इस बात को गवाह है कि उन्होंने गया था और जाने के बाद कहा कि गोली मार देंगे। उनके माँ को अभद्र भाषा भी बोला था। उसके बाद उन्हें कैमरा लगाया और इन्हें बार बार धमका रहा था। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। इस बात को सभी लोग जानते हैं, जितने लोग करीबी हैं। हम लोगों से भी कहा गया कि एसडीपीओ इस तरह काम कर रहे हैं, इन्होंने किया। और वही एसडीपीओ आ गए हैं यहाँ रखवाली करने के लिए। ये साजिशकर्ता है, उन्हें हत्या करा दिया, प्रशांत किशोर को लगवा दिया, छोटे को पैसा ले लिया। इसमें 20 लाख रुपया लेकर ये लोग काम किए हैं लाल यादव का हत्या कराने में। क्योंकि लाल यादव गरीब के, पिछड़े के सब लोग का मदद करते थे, यहाँ के हमेशा मदद में रहते थे। और इन लोगों का आंख में किरकिरी था कि इन्होंने 7 बीघा बगीचा का ये कैसे जीत हो गया, उसे फल लगा था। ये अपने मान सम्मान रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को रखने के लिए ये एसडीपीओ साहब ने दबाव बनाया। एसडीपीओ साहब की साजिशकर्ता है, उन्होंने इसकी हत्या कराया है। मैं जानता हूँ 50 गवाह हम लोग दिलवा देंगे, उनकी माँ गवाह देगी, उनकी पत्नी देगी। सबसे पहले ये है कि जो लोग हत्या करके यहाँ गए हैं उनके सामने उनके पुलिस चेक कर रही है और कोई व्यक्ति नहीं पकड़ाया। कोई यहाँ शरीफ लोग पकड़ाते हैं, शरीफ लोग को जेल भेजा जाता है। शरीफ के बच्चों को ये प्रशांत किशोर जो छोटा बाबू है, ये गरीबों को प्रशांत ये फंसाते हैं। जी यहाँ मौजूद थे। हाँ प्रशांत, हाँ हत्या के बाद वो सब मौजूद थे। पहले भी सिविल में गए थे और उसके बाद भी आए हैं। क्या जरूरत था सिविल में आने के लिए? ये देखने आए हैं, ये देखने आए कि हत्या हो चुका है, कि जिंदा है कि मर गया। अगर जिंदा रहेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मोटी रकम लेके सिवान एसडीपीओ और ये थाना के मिली भगत है। हम कैसे भरोसा करें? ये सुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार नहीं है। इस सरकार के मिली भगत से अब आए हमारे एसपी साहब भरोसा दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये पकड़े, सीसीटीवी कैमरा चेक करें कि उस समय कौन गया था। जो कि बताइए कितनी दूरी है, चेकिंग चल रहा है। और कैसे चेक किए कि उनके पास हथियार भी होगा, पकड़ा गया। क्या आश्वासन दिए? हम लोग कह दिया ना कि थाना पर